हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम श्री रामचंद्र जी की स्तुति के द्वारा आज की रामचरितमानस क्लास प्रारंभ करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरन भव भय दारुणम् नव कंजलोचन अंजमुक्त अंगपत कांदार्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशनि कंदनम रघुनंद आनंद कंद कोश कंद दशरथ नंदन क्षीर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारे अंग विभूषणम् आजानुभुज शर चाप धर संग्रामदित कर दूषण इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनिमनोरञ्जनम् मम हृदय कञ्जनिवासिकर काम विफल दल गंजन मन जाहि राचमुनि असोभ सहज सुंदर भावरम् करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावण ए भांति गौरी असीस सुनिसि हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुनि तुहि मुदित मंदिर ज्ञानी गौर अनुकूल सिय हियर शोन जाय कहे मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरक लगे सियावर रामचंद्र की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितमाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। तो आज हम रामचरितमानस के अयोध्या कांड से श्रवण करेंगे। उनतीसवें दिन से कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से सीता और रामचंद्र के वन में जाने की तैयारियां हो रही हैं। अयोध्या की सारी प्रजा दुखी है। रामचंद्र सबको प्रिय हैं,
सभी लोग कैकेयी को अपशब्द बोल रहे हैं कैकेयी के प्रति। कैकेयी के कारण ये सारा हुआ, लेकिन कैकेयी का जो कारण है वो तो इमीडिएट कॉज है, तुरंत कारण है, लेकिन उसके पीछे तो भगवान ही है। सब कारणों के कारण भगवान है। दशरथ जी बता रहे हैं, दशरथ जी सुमंत से बोलते हैं, तुम दोनों कुमारों को सुकुमारी को जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। वन दिखलाकर 4 दिन बाद लौट आना। यदि देरवान वन के वन दिखला देना उनको। दशरथ जी अपने मंत्री को सिखा रहे हैं। और फिर दशरथ जी को पता है कि रामचंद्र जी तो दृढ़ निश्चयी, तो बोलते हैं यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि रघुनाथ जी प्राण के सच्चे हैं और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना है कि प्रभु जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी ये सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सासु ससुर ने ऐसा संदेश दिया है कि पुत्री तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश, कभी पिता के घर कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना, यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों का सहारा हो जाए, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हा राम, लक्ष्मण सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। ये दृश्य था राम लक्ष्मण सीता के वन के जाने का। माता कौशल्या ने रामचंद्र जी को विदाई दी, माता सुमित्रा ने जो लक्ष्मण की माता थी उन्होंने विदाई दी, गुरु वशिष्ठ ने विदाई दी। रामचंद्र जी ने सारे दास दासियों को बुलाकर उनको गुरु को समर्पित किया और गुरु से प्रार्थना की कि गोसाई इन सब की माता पिता के समान सार समाव देखते रहे। और श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़ के सबसे कॉमन वाली कहते कि मेरी सभी सबसे सब प्रकार से हितकारी, मेरा मन सब प्रकार से, या मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहेंगे। हे परम चतुर पूर्वासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। ये जो है दशरथ जी सबसे प्रार्थना कर रहे हैं। पाई रजाय सुनाई सिरो, रथु अति बेग बनाए, गयो जा बाहेर नगर, सिय सहित दो भाव, सियावर रामचंद्र की जय। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र नप वचन सुनाए, करी बिनती रथ राम चढ़ाए, चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधि सिरुनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए। वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम लखी अवध आना था, बिकल लोग सब लागे साथा, कृपा सिंधु बहु विधि समुझावई, फिरई प्रेम बस पुनि फिर आवई। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए।
कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं, तो वे अयोध्या के लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। रामचंद्र जी और सीता जी रथ के आगे रथ में जा रहे हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी वो सबको समझाते हैं वापिस जाओ, हम लोग वन में जा रहे हैं। लोग जाते हैं, फिर वापिस आ जाते हैं। लागति अवध भया मनि भारी, मानव काल रात्रि अधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डरपहि एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है अब, क्योंकि रामचंद्र जी लक्ष्मण भरत राम लक्ष्मण और सीता जा रहे हैं छोड़ के। अयोध्यापुरी बड़ी भरावनी लग रही, मानो अंधकार में काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतु के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। अयोध्यापुरी एक बड़ी डरावनी लग रही, मानो अंधकार में काल रात्रि और नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे। घर मसान परिजन जन भूता, सुतहित मीत मनहु जमदूता। भागन बिटप बैल कुमिलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र पितेशी और मित्र मानो यमराज के दूत। घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुमला रहे हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। आए गए कोटिन केली मृग, पुरपस चातक मोर। एक रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। सियावर रामचंद्र की जय। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के पशु पपूहे पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग बिकल सब ठाड़े, जाता मनो चित्र लिखि काढ़े। नगर सफल बनु गहबर भारी, खगमृग विपुल सकल नर नारी। श्री रामचंद्र के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहां तहां खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए गए। जैसे पिक्चर खड़े हो गए ऐसे खड़े हो गए सब लोग राम के वियोग में। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सभी स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी, और सभी स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते। विधि के कई कीर्तनी के नहीं, जेवी दव दुसह दस दीनी। सही न सके रघुवीर बिरहागी, चले लोग सभी व्याकुल भागी। विधाता ने केकई को भीलनी बना दिया, जिसने दसों दिशाओं में दुस्सह दावाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबे विचारों कीन मन माही, राम लखन सिय बिन सुख नाही। जहाँ राम तहाँ सबई समाजु, बिन रघुवीर अवध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी लक्ष्मण सीता के बिना सुख नहीं। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों को कुछ काम नहीं। चले सात अस मंत्र दड़ाई, सुदर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करे कितहि। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री रामचंद्र जी के चरण कमल प्यारे हैं, क्या उन्हें कभी विषय भोग वश में कर सकते? जिनको श्री रामचंद्र जी के चरण कमल प्यारे हैं, क्या उन्हें कभी विषय भोग वश में कर सकते? बालक व्रत बिहाय ग्रह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किया, प्रथम दिवस रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए।
पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। तो वन में रघुनाथ जी ने पहले सबसे दिन वन में तमसा नदी में स्नान किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भयो विशेषी, करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाए पीर पर आई। प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय है, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कहीं सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए, किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरे न फेरे। प्रेम युक्त कोमल सुंदर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटाए नहीं लौटते। शील सने उछाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भेर भर भेर रघुराई, लोग सोग सम बस गए जो सोई, कछुक देव माया मति मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहूँ सप्रीति, खोज मारी रथु हाथ ताता, आन उपाय बनी नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर रथ को हाँकी और किसी उपाय से बात नहीं बने। रथ के खोज मारकर अर्थात रथ के पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न लगे, रथ को ऐसा चलाइए, इधर उधर घुमा दीजिए जिससे लोगों को रथ के पहिए नहीं मिले, उसके पहियों के निशान नहीं मिलेंगे, तो लोग पीछे पीछे नहीं आएंगे, अयोध्यावासी पीछे पीछे नहीं आएंगे। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई, सचिव चलाए हो तुरत रथो, हितु खोज तो राय, सियावर रामचंद्र की जय। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयो अति सोरू, रथ कर खोज कतहु नहीं पावई, राम राम कहीं 34 धावई। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि तो ये रात रात में हो गया, भगवान जी जल्दी उठ लिए। और सवेरा होते ही सब लोग जागे तो अंधेरे अंधेरे में निकल गए और रथ को ऐसा चलाया कि रथ के चिन्ह कोई व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले रथ इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया, सीधा रास्ता नहीं मिलेगा। अयोध्यावासी जो रामचंद्र जी के पीछे पीछे आ रहे थे भाग भाग के, वो भ्रमित हो जाएंगे। सवेरा होते ही सब लोग भी पहली बार वनवास, जब वनवास के पहले दिन सब लोग भी इनके साथ सो गए थे जंगल तमसा नदी के। सवेरे होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब बोलते हा राम पुकारते, चारों ओर दौड़ पड़े। मनोह बार बार निधि बूढ़ जहाजो, भयो बिकल बड़ बनिक समाजो, एक ही एक देहि उपदेशो, तजे राम हम जाने कलेशो। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत व्याकुल उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते कि रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश वे उपदेश देते हैं कि रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। निंदहि आप सराही मीना, धिगिज जीवन रघुवीर बिहीना, जो पे प्रिय वियोग विधि कीना, तो कस मरण मांगे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। कहते हैं रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा है तो फिर उसके मांगने पर मृत्यु को नहीं देते। वे लोग अपनी निंदा करते हैं मछली की सराहना, क्योंकि मछली तो बिना पानी के मर जाती है, लेकिन हम तो बिना रामचंद्र जी के जिंदा हैं। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा है तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। ए विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा,
विषम वियोग न जाय बखाना, अवधि आस सब राखे ही प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दर सहित नेम व्रत लगे करण नर नार, मनहु को की कमल दीन बिहीन तमारी, सियावर रामचंद्र की जय। सब स्त्री पुरुष रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और वैसे दुखी हुए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंग बेरपुर पहुँचे जाई, उतरे राम देव सरि देखी, कीर्ण दंडवत हर्ष विशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देख श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने गंगा जी को दंडवत किया। लखन सचिव सिए के प्रणामा, लखन सचिव सिए किए प्रणामा, सभई सहित सुख पाए हो रामा, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करेंगे हरिणी सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया गंगा जी को। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद कमलों मंगलों की मूल है। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली है। कहीं कहीं कौठिक कथा प्रसंगा, राम बिलो के गंग तरंगा, सचिवई अनुजय प्रिय सुनाई, विबुध नदी महिमादिकाई। अनेक कथा प्रसंग करते हुए श्री रामचंद्र जी गंगा की तरंग की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा की बड़ी महिमा सुनाई। मज्जनु कीन पंथ श्रम गय हो, सुचि जल पिय मुदित मन भय हो, सुमिरत जाए मिटई श्रम भारो, तई श्रम यह लौकिक बह पारो। इसके बाद सबने स्नान किया जिससे मार्ग का सारा श्रम दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से महान श्रम मिट जाता है उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार है। रामचंद्र जी को कैसे श्रम, रामचंद्र जी को कैसे थकावट होगी, लेकिन ये लौकिक व्यवहार नर लीला है। तो सबने स्नान किया तो सबके मार्ग का थकावट दूर हो गया। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानु कुलकेत, चरित करत नर अनुहरत, संस्कृति सागर से सियावर रामचंद्र की जय। शुद्ध प्रकृति जगत त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदस्य ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुलक के समान। यह सुधि गुभ निषाद जब पाई, मुदुत लिए प्रिय बंद बोलाई, लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले ही हर्ष हुआ पारा। जब निषाद राज गुह ने खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारी भांगियों में भरकर मिलने के लिए आए। उनके हृदय में हर्ष का अपार नहीं था। किसने सुना? निषाद राज गुहिया ने सुना। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु बिलोकत अति अनुरागे, सहज स्नेह विवश रघुराई, ऊंची कुशल नेठ निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट के सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। निषाद राज कोई दंडवत करके भेंट सामने रखकर अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भा जन जन लेखे, देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीचो सहित परिवार। निषाद राज ने उत्तर दिया है, नाथ मैं आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल हूँ। आपके चरणारविंदों के दर्शन करके आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है, मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक। कृपा करें पुर धारे पाओ, थापी जनु सब लोग सिहाओ, कहे सत्य सब सखा सुजाना, मोई दीन पितु आय सुहाना। अब कृपा करके पुर में पधारिए, शंगेश्वरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करें।
श्री रामचंद्र जी का है, सुजान सखा तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिता ने मुझको और ही आज्ञा दी। तो जो निषाद राज गुही है वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मेरे पुर श्रृंगवेरपुर जहाँ पे आप आए यहाँ पे पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करेंगे। श्री रामचंद्र जी का है, सुजान सखा तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझे और ही कोई आज्ञा दी। बरस चारि दस बासु बन मुनि व्रत बेशु आहार, ग्राम बासु नहीं उचित सुनी गोयो भयो दुख भार, सियावर रामचंद्र की जय। उनके आज्ञा के अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते वन में ही बसना है, पिताजी ने आज्ञा दी। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है, यह सुनकर गोइयों को बड़ा दुख। भगवान रामचंद्र वनवास गए तो वो सोच रहे मैं गांव के बीच में निवास नहीं करूंगा, वन में ही बाहर ही निवास करूंगा। राम लखन से रूप निहारी, कहूँ सप्रेम ग्राम नर नारी, ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन्हें पठाए बन बालक ऐसे। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहते हैं सखी कहो तो माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर बालकों को वन में भेज दिया। कई सखियां बोलती कहो तो माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर बालकों को वन में भेज दिया। एक कहीं भल भूपति की ना, लोयन लाऊ हमें विधि दीना, तब निषाद पति उर अनुमान, करूं शिव सुपा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया, हमें भी रामचंद्र जी के दर्शन थे। ब्रह्मा जी ने हमें इस बहाने नेत्रों का लाभ मिला, अच्छा और रामचंद्र जी का वनवास हो। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक पेड़ उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को मनोहर समझा। ले रघुनाथ ही ठाऊ देखावा, कहो राम सब भांति सुहावा, पुरजन करी जोहार घर आए, रघुवर संध्या करण सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जौहर वंदना करके अपने घर लौटे। श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। संध्या मतलब उस समय गायत्री, जैसे हम लोग गायत्री करते हैं। गो सवारी साथरी रसाई, कुश कुशलमय मृदुल सुहाई, सुचिफल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे से पानी। गोह जो निषाद राजा उसने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख कर दोनों में भर भर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिया। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए, शयन कीन रघुवंश मणि, पाए पलोठत भाई सियावर रामचंद्र की जय। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए और भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लगन प्रभु सोवत जानी, कही सचिव सोवन मृदुबानी, कछुक दूरी सजीपान सरासन, जागन लगे बैठी विरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने लगे। वीरासन में बैठकर जागने लगे। लक्ष्मण जी की ड्यूटी कर रहे थे कि लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी को देखा कि रामचंद्र जी सो गए तो खुद उठ गए और सुमंत्र जी को, मंत्री को बोला तुम भी सो जाओ, मैं जागरण दूंगा, मैं धनुष बाण लेके पहरा दूंगा। गुह बुलाई पहाड़ो प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति, आपू लखन पही बैठे जाई, कटी भांति सर चाप चढ़ाई। गुह ने, जो निषाद राज गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया, अपने पहरेदारों को जगह जगह नियुक्त कर दिया। जो गुहियन है, निषाद राज गुहियन और आप कमर में तरकस बांध कर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास बैठे। स्वयं निषाद राज भी लक्ष्मण जी के पास पहरा देने बैठ गए और अपने पहरेदार को, अपने लोगों को सब जगह कर दिया कि कोई पशु पक्षी वन का कुछ भी नहीं आए। रामचंद्र जी और सीता जी सोते रहे। सोवत प्रभु निहारी निषादु, भयम प्रेम बस हृदय विषादु, अनुपुल कित जल लोचन भाई, वचन सप्रेम लखन सन काय। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया।
प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से जल बहने लगा। वो प्रेम सहित लक्ष्मण से वचन कहने लगा। भूपति भवन सुबाय सुहावा, सुरपति सदन पटतर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे, जनुरति पति निज हाथ सवारे। महाराजा दशरथ का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचित चौबारे हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर बनाया। सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुभंग सुबास। पलंग मंजुमान दीपी जहाँ, सब विधि सकल सुपास। सियावर रामचंद्र की जय। जो पवित्र, बड़े विलक्षण, सुंदर, भोग पदार्थों से पूर्ण, फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम। वो लक्ष्मण जी से कह रहा है कि महाराज लक्ष्मण, दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचित चौबारे हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर बनाया। जो पवित्र, बड़े विलक्षण, सुंदर, भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधान पुतुराई, क्षीर फेन मृदु बिसद सुहाई। तहाँ सिय राम शयन निशिकरहि, निज छवि रति मनोज मधु हरहि। जहाँ ओढ़ने बिठाने के अनेक वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फैन के समान कोमल, निर्मल, उज्ज्वल और सुंदर हैं। जहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व का हरण किया करते थे। ये उस महल की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं जहाँ पर श्री रामचंद्र जी और सीता जी रहते थे। तेसी और राम साथ हरी सोए, शमित बसन बिनु जाई न दोए। मात पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए, बिना वस्त्र के सोए हुए, ऐसी दशा में देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, प्रवासी, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासी। जोगमय जिनहि प्राण की नाई, मही सोवत ते राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराव। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुनाथ जी दशरथ जी हैं, आज वही जानकी जी जमीन पर सो रहे। रामचंद्र पति सो बेदे हैं, सोवत मही विधि बामन के ही। सी रघुवीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगो। और पति श्री रामचंद्र जी वही जानकी जी, जिनके पति श्री रामचंद्र जी वही जानकी जी आज जमीन पर सो रहे। विधाता किसी को प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच ही कहते कि कर्म भाग्य प्रधान है। के कई नंदिनी मंदमती, कठिन कटुल पनु की। जय रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन दिया। सियावर रामचंद्र की। केकई राज की लड़की नीच बुद्धि केकई ने बड़ी कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी को सुख के समय दुख दे दिया। तो सारे लोग बोल रहे हैं केकई राज की लड़की नीच बुद्धि केकई ने बड़ी कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी को सुख के समय दुख दे दिया। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। भयों विषाद निषाद ये भारी, राम सिय मही शयन निहारी। वो सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी सी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर ब्रदबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काउन को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले है भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सब अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। कि
इनकी सब रोज केकई राज की लड़की नीच बुद्धि केकई को दोष दे दे। जोग वियोग भोग बल फल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जह लगी जगत जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकाल। संयोग मतलब मिलना और वियोग मतलब बिछोड़ना, भले बुरे भोग शत्रु मित्र उदासीन ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म काल जहाँ तक जगत के जंजाल। धरनी धाम धनु पुरी परिवार, सर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारू। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थु नाही। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आता है, उन सब का मूल मोह अज्ञान ही है, परमार्थ ये नहीं है। ये सब परमार्थ नहीं है। धरती धन नगर परिवार स्वर्ग नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सबका मूल मोह अज्ञान ही है। पर मूल जो है कारण मोह या अज्ञान है, परमार्थ ये नहीं। सपने होय भिखारी नृप, रंकु नाकपति होय। जागे लाभ न हानि कछु, तिमी प्रपंच जी जोय। सियावर रामचंद्र की जय। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। जैसे इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना, वैसे इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए, वैसे इस संसार को भी देखना चाहिए। अस विचार नहीं कीजहु रोसो, काहू बाध न दे दोषो। मोह निशा सब सो निहारा, देखें सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और नहीं किसी व्यर्थ की वस्तु को दोष देना चाहिए, व्यर्थ दोष देना चाहिए किसी को। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते जागते हैं, उन्हें अनेक प्रकार के सत्य दिखाई देते हैं। एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानी तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं। एहि जग जामिनी जागहि जोगी, एहि जग जामिनी जागहि जोगी। परमारथी प्रपंच वियोगी। जानी तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी और प्रपंच से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलास से वैराग्य हो जाए। जगत में जीव को जागा हो तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो। कोई विवेक को मोह में भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमार्थ एहूँ, मन क्रम वचन राम पद नेहूँ। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। सखा मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नेति निरूप ही वेदा। श्री रामचंद्र जी परमार्थ स्वरूप पर ब्रह्म है। वे अविगत जानने में न आने वाले, अलख स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य, और वेद जिनका नित्य नेति नेति का निरूपण करते। भगत भूमि बुसुर सुर भी सुरहित लागी कृपाल। करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटई जग जाल। सियावर रामचंद्र की जय।
वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौर, देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। सखा समुझियस परिहरि मोहु, सी रघुबीर चरण रत होहु, कहत राम गुण भाविनो सारा, जागे जगमंगल सुखदारा। ये सखा ऐसा समझ, मोह को त्याग कर श्री राम सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी जागे। सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा, अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नयल जल छाए। सोच के सब कार्य नित्य पवित्र करो। सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। तो यहाँ बहुत सुंदर बात बोली गई है। ये वार्तालाप लक्ष्मण और निषाद राज गुह के बीच चल रही है। दोनों एक दूसरे से बोले, ऐसा समझकर मोह को त्याग कर सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले, सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी जाग गए और सोच के कार्य करके पवित्र सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़का दूध मंगवाया और छोटे भाई लक्ष्मण सहित उस दूध से सिर के जटा बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया कि अभी रामचंद्र जी जटा बना रहे। कहाँ रामचंद्र जी राजकुमार। हृदय दाऊ अति बदन मनीला, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कयूँ अस कौशल नाथा, ले रथ जाहु राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन हो गया, उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ जाओ। अभी सुमंत्र जी जो मंत्री जी थे अभी भी गए नहीं थे वापिस से राज्य। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा कि कैसे मैं देख रहा हूँ रामचंद्र जी के किस दशा में। वे हाथ जोड़ के अत्यंत दीन वचन बोलकर रामचंद्र जी से बोले, हे नाथ, मुझको कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी, तुम रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ जाओ। बनु देखाई सुर सरी अनवाई, आने फेरी बेगी दो भाई। लखनु राम सी आने फेरी, संशय सकल संकोच निबेरी। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। नृपस कहूँ गोसाई जसर, कहूँ करो बलि सोई। करि बिनती पायनु परे, दीन बालजी मेरोई। सियावर रामचंद्र की जय। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं करूं। मैं आपकी बलिहारू हूँ। इस प्रकार विनती करके वे रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दी। सुमंत्र, तात कृपा करी जी की जय सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्र ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। और कहे, तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। सुमंत्र जी ने बोला और कहा है, तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री सुमंत्र को उठाया, हाथ से उठा के समझाया, तात आप तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है आपने तो। शिवी दधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरे सही संकट नाना। शिवी दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए अनेक कष्ट सहे। शिवी दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजति हूँ पुर अपज सुछावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है।
सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं, मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से मैं तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। रामचंद्र जी सुमंत को समझा रहे, मेरे लिए वापस जाना ठीक नहीं वन से। संभावित कहूँ अपजसला हूँ, मरण कोटि सम दारुणदा हूँ। तुम सन तात बहुत कहा कहूँ, दिए उतरु फिर पातक लय हूँ। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितुपद गही कही कोटि नति, विनय कर जोर। चिंता कवि नहीं बात के, तात करूं जन मोरि। सियावर रामचंद्र की जय। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करुणा नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। रामचंद्र सुमंत से बोले, तुम पुनि पितु सम अतिहित मोरे, बिनत करो तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाओ पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे लिए बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पाए। सुनि रघुनाथ सचिव सम्मादु, भयउ परिजन सपरिजन बिकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बर जय बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र जी का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना कर दिया। सकुचि राम निज सपत देवाई, लखन संदेश कहे जनि जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सके सिय विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचा कर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा, जो सुमंत्र जी उनके मंत्री थे, कहा आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश नहीं कहिएगा। लक्ष्मण जी ने कुछ कटु बात कह दी थी सुमंत्र जी को। सुमंत्र जी ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेगी। सुमंत्र जी ने बोला कि दशरथ ने मुझे बोला था कि सीता जी को ले आना, वो वन के कष्ट नहीं सह सकेगी। जय विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबरी तुम्हि करनिया। नतरु निपट अवलंब विहीना, मैन जियब जिमि जलुबन मीना। अतः जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे नहीं जीऊंगा जैसे जल के बिना मछली नहीं जीती। दशरथ जी ने संदेश भिजवाया था। मई के ससुरे सकल सुख, जबे जहाँ मनुमान। तहाँ तब रही सुखेन सिय, जब लगी विपत्ति बिहान। सियावर रामचंद्र की जय। सीता जी के मायके, पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक ये विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेगी। विनति भूप की नहीं जय भांति, आरती प्रीति न सो कही जाती। पितु संदेश सुनी कृपा निधाना, सिए दीन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह दीनता और प्रेम से दशरथ जी ने विनती की है, वो दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों शिक्षा दी कि तुम चले जाओ, पिताजी बोल रहे हैं तुम वन में मत रहो। सास ससुर गुरु प्रिय परिवार, वीरों त सब कर मिटे खबारू। सुनि पति वचन कहत बेदेई, सुनहु प्राण पति परम स्नेही। तो रामचंद्र जी सीता से बोलते हैं कि तुम घर लौटाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन कुटुंब सबकी चिंता मिट जाएगी। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती है, प्राणपति है परम स्नेही, सुनिए प्रभु करुणामय परम विवेकी। तनु तज रहत छाह की बिछे की, प्रभा जाई कहूँ भानु बिहाई। कह चंद्रिका चंदु तज आई। हे प्रभु, आप करुणामय परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार कीजिए, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रह सकती। तो यहाँ पे सीता जी बोल रही है, रामचंद्र जी को शरीर बोल रही है और अपने को उनकी छाया बोल रही है। तो सीता जी बोलते हैं, प्रभु आप करुणामय परम ज्ञानी, कृपा करके विचार तो कीजिए, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहीं जा सकती है क्या?
सूर्य का प्रकाश सूर्य को छोड़ के कहीं जा सकता है, या चांदनी जो है चंद्रमा को त्याग करके कहीं जा सकती है? तो मैं आपके बिना कैसे जाऊं? रामचंद्र जी समझा रहे हैं कि वहां पे महलों का सुख है, आप चाहे अपने मायके रह सकते हैं, आप चाहे अपने ससुराल रह सकते हैं, लेकिन यहाँ वन में मेरे साथ में अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़े। तो सीता जी ये जवाब देती कि शरीर को छोड़कर छाया कहीं अलग से रोकी रह सकती है, या सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहीं रह सकती है, और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहीं जा सकती है। पति प्रेम में विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई, तुम पितु ससुर सरस हितकारी, उतरव देव फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति की प्रेम में विनती सुनकर सीता जी मंत्री से सुहानी वाणी से कहने लगी। मंत्री जी रिक्वेस्ट कर रहा था कि चलिए वापस चलिए, वन में तो आ गए हैं, देख लिया वन, अब चले जाइए वापस। सीता जी मंत्री से बोलती है, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, मैं बदले में उत्तर देती हूँ, ये बहुत अनुचित है, ठीक नहीं लगता। आरती बस सन्मुख भयो बिलगु न मानव तात, आरज सुत पद कमल बिनु बादी जहाँ लगी नाथ सियावर रामचंद्र की जय। किंतु तात में आर्थ होकर ही आपके सम्मुख आई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्य पुत्र स्वामी के चरणों कमलों में के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ। सीता जी बोलती हैं रामचंद्र जी से कि मैं आर्थ होकर आपके सम्मुख आई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। स्वामी के चरण कमलों के बिना आपके, सीता जी रामचंद्र जी से बोल रही है, आपके चरण कमलों के बिना जगत में जहां तक सब नाते हैं मेरे लिए सब व्यर्थ है नाते। पितु वैभव विलास में डीठा, नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा, सुख निधान अस पितु ग्रह मोरे, पिय विहीन मन भावन मोरे। मैंने अपने पिता के बड़े बड़े ऐश्वर्य की छठा देखी, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्वश्रेष्ठ राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनको चरणों में प्रणाम करते हैं, ऐसे मैंने अपने पिताजी का ऐश्वर्य देखा। ऐसे पिता का घर जो सब प्रकार के तुलसों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चकवई कौशल राहु, भुवन चारि दिस प्रकट प्रभाव, आगे होई चई सुरपति लेई, अरद सिंहासन आसन देही। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। ये दशरथ की बोल रही। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए जिनको स्थान देता है। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु समसासु, बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि के सपने सुखदन लागा। ऐसे ऐश्वर्यशाली ससुर जिनकी राजधानी अयोध्या का निवास है, मेरे प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासू हैं, ये कोई भी मुझे अपने पति श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज के बिना स्वप्न में भी सुखदायी नहीं लगता। आगम पंथ बन भूमि पहारा, करी के हरिसर सरित अपारा, कोल किरात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब, नदियां, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति के साथ रहते भी सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। ये प्राणपति सब, अगर मेरे पति रघुनाथ जी साथ हैं तो सभी सुख देने वाले हैं। सास ससुर सन मोरी हुत, बिनय कर विपरि पाए, मोर सोच जन करे कछु, मैं बन सुखी सुभाए, सियावर रामचंद्र की जय। अतः सास ससुर के पांव पकड़कर मेरी होते से विनती कीजिएगा कि मेरा कुछ भी सोच न करें, मैं वन में जंगल में रघुपति के साथ में सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर्षा था, वीर धुनि धरे धनु माथा, नहीं मग श्रमो भ्रमो दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करे जन मोरे। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष बाणों से तरकश किए धारण किए मेरे प्राणनाथ और मेरे प्यारे देवर साथ में है। इससे मुझे रास्ते की थकावट है, न भ्रम है, न मेरे मन में कोई दुख है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें कि मन में मुझे कोई कष्ट। ये मंत्री वापिस जो ले जाने का बोल रहा है उसको बोल रही है सीता जी, क्योंकि दशरथ जी ने बोला था कि इनको वन में जाने की इच्छा है, वन में 2-4 दिन वन दिखा के आ जाना, फिर वापस लेके आ जाना। सुनी सुमंत्र सी शीतल बानी, भयो बिकल जनु फनी मनी हानि, नयन सूझ करे सुन इन काना, कहीं न सके कछो अति कुलाना। सुमंत्र सीता जी
की शीतल वाणी सुनकर ऐसा व्याकुल हो गया जैसे सांप मणि खो जाने पर होता है। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता, वे बहुत व्याकुल होकर कुछ कह नहीं सकते। राम प्रमोद कीन बहुभांति, तदपि होती नहीं शीतल छाती। जतन अनेक साथ हित कीने, उचित उत्तर रघुपति दीने। रघुनंदन दीने। रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेक प्रयत्न की, अनेक युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेटि जाई ने राम रजाई, कठिन कर्म गति कछुन बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरे बनिक जिमि मुर गवाई। रामचंद्र जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति अति कठिन है, उस कर्म की गति के ऊपर किसी का कुछ वश नहीं चलता। कर्म क्या फल देगा ये किसी को नहीं पता। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सती सीता जी के चरणों में सिर निभाकर सुमंत्र इस तरह से लौटे जैसे कोई व्यापारी अपनी पूंजी गवा के लौटाता। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सीता को चरणों में से निभाकर, अभी मंत्री खाली हाथ लौट रहे हैं। दशरथ जी ने बोला था उनको लेके आना वन से, अभी इस तरह लौट रहे हैं मंत्री जी सुमंत्र, जैसे कोई व्यापारी अपनी पूंजी गवा के घर लौटाता। रथुहा क्यों है राम तना, हेरी हेरी ही नाय। देखि निषाद विषाद बस, धूना शीश पछताई। सियावर रामचंद्र की जय। सुमंत्र ने रथ को हाँका, पीछे वापिस अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। घोड़े रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के होकर वश होकर सिर धून दूर कर पछताते हैं। जा सुवियोग बिकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियई कैसे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। जिन रामचंद्र के वियोग में पशु व्याकुल हैं, घोड़े व्याकुल हैं, उस वियोग में प्रजा, अयोध्या की प्रजा कैसे जिएगी, उनके माता पिता कौशल्या और दशरथ जी कैसे जिएंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती समुद्र को लौटा दिया और तब श्री राम जी अब तीनों लोग गंगा के तीर पर आ गए। राम लक्ष्मण सीता। मांगी नाम न केवटुआना, कहे तुम्हारा मर्म में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहे, मानुष करनी मूरी कछु आई। श्री रामचंद्र जी ने केवट से नाव मांगी, पर वो लाता नहीं नाव। केवट ला नहीं रहा, रामचंद्र जी की बात नहीं मान रहा है, क्योंकि उसके आंखों में आंसू है कि रामचंद्र जी को मैं क्रॉस कराऊंगा तो फिर अयोध्या जाने का चांस नहीं रहेगा। एक बार रामचंद्र जी फिर से सोच ले, क्योंकि एक बार गंगा जी क्रॉस करा दूंगा तो फिर तो सघन वन चालू हो जाएगा। इसलिए रामचंद्र जी केवट से नाव मांग रहे, बोले नाव ला, हमको पार करवा, हमको वन की तरफ जाना है, अभी सघन वन की तरफ जाना है। वन में तो ऑलरेडी आ गए थे सघन वन, लेकिन राम जी केवट लाता नहीं नाव। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूली के लिए सब लोग कहते हैं कि वो मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, वो मनुष्य बना देती है सबको। केवट बोलता है, छुअत शिला भरी नारी सुहाई, पाहन तेन काठी कठिनाई। तरन मुनि घरी नहीं होई जाई, बाट परी मोरी ना वड़ाई। तो केवट बहुत सुंदर बात बोलता है, बहुत सुंदर वचन बोलता है कि आपके चरण को छूने से अहिल्या जो पत्थर की थी, जिसको पति का शाप मिला था, वो भी नारी बन गई। गौतम की स्त्री अहिल्या थी जिसको शाप मिला था, उसके आपके चरणों को छूने से वो पत्थर भी अहिल्या बन गई, वो सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो लकड़ी की है, काठ तो पत्थर से कम कठोर होता है। अगर आपके चरण लग गए इस नाव पे, अगर मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी तो इस प्रकार नाव उड़ जाएगी, और फिर मैं खाऊंगा कमाऊंगा कैसे। अगर आप मेरे नाव को, आपके चरण छू लिए तो मेरी नाव भी स्त्री बन जाएगी, क्योंकि पत्थर से भी आपके स्त्री बन गई तो फिर मैं कमाऊंगा खाऊंगा कैसे। रास्ता रुक जाएगा, आप पार न कर सकेंगे। अगर मेरी नाव को छू गया तो वो भी स्त्री बन जाएगी, और मेरी रोजी रोटी चली जाएगी, मेरी कमाई खाने की राह ही मारी जाएगी। इस तरह केवट बहुत प्रेम पूर्वक रामचंद्र से बोल रहा है, आपके चरणों की धूल। यही प्रतिपालो सब परिवार, नहीं जानो कछु और कबारो। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहो, मोहि पद पदों पथारन कहूँ। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा भी नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य पार करना चाहते हो तो मुझे अपने
पहले चरण कमल धो लेने के लिए कह दो, तो केवट जो है बहुत सुंदरता से, उसको चांस चाहिए भगवान के चरण कमल धोने का, तो इसलिए वो बहाना दे रहा है कि आपके अगर धूल लग गई तो मेरी नाव में स्त्री बन जाएगी, जीवित हो जाएगी, जैसे अहिल्या हो गई थी, पत्थर की थी और पत्थर को टच करने से हो गया। तो इसलिए पहले आपके चरण कमलने के लिए, धोने के लिए कहो। पद कमल धोई चढ़ाई नाम नाथ उतराई चहो, मोहि राम रावरियान दशरथ सपत सब साची कहो। बस तीर मारहूँ लखन पे जब लगीन पाए पखारहूँ, तब लगीन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारहूँ। केवट बोलता है, हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा, मैं आपसे कुछ उतरा ही नहीं चाहता, मतलब कोई चार्ज नहीं लूंगा आपसे। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सच सच कहता हूं कि लक्ष्मण जी भले मुझे तीर मार दें, पर मैं जब तक आपके पैरों को धो न लूं, पखार न लूं, तब तक हे तुलसीदास के नाथ, मैं कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा आपको। ये रामचंद्र जी को केवट मना कर रहा है, आग्रह करके प्रेम से मना कर रहा है कि मैं आपको उतार नहीं पाऊं, दूसरी तरफ नहीं ले जाऊं। इस तरह से भगवान रामचंद्र जी अब वन में तो आ गए हैं, और सुमंत मंत्री भी चला गया, अब सघन वन में, घने वन में जाने के लिए गंगा पार करना है, और केवट उनको बोल रहा है कि मैं आपके सबसे पहले चरण धोऊंगा, तब जाके मैं आपको नाव पार करूंगा। इस तरह सुंदर वार्तालाप जो केवट और रामचंद्र जी का प्रसंग बहुत फेमस है, ये हम कल की क्लास में पूरा श्रवण करेंगे। आज समय हो गया है, आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, श्री श्री रामचरित मानस की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। हरे कृष्ण।